दोस्तों, आज आपके लिए एक मार्मिक कहानी, यह कैसा परोपकार। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आज आपको बरसों पहले की घटना सुना रहा हूँ। मैं उस वक्त शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ ही था। नियुक्त होने के कुछ दिन बाद अपने शिक्षक से मिलने गया। जिनके पास मैं गया था वह मेरे आदर्श शिक्षक थे। मैं उनके चरण स्पर्श कर सामने खड़ा हो गया। शायद वे मुझे देख नहीं पाए थे। मैंने कहा, सर, मैं आपका शिष्य। शायद उनका स्वास्थ्य इस समय खराब चल रहा था। न वे सुन पाए थे और शायद देख भी नहीं पाए थे। उन्होंने फिर भी पूछा, तुम शिक्षक क्यों बन गए? तुम तो मेरे होनहार छात्र हो। किसी अन्य जॉब में चले जाते, प्रतिष्ठा एवं धन कमाते। मैंने कहा, सर, मुझे भी आपके समान शिक्षक बनना था, इसलिए मैंने परोपकार एवं सेवा का यह कार्य चुना है। सर ने पूछा, कैसा परोपकार? उन्होंने कहा, किस तरह का परोपकार? मैंने बताया, सर, आपको याद होगा जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, आप हमारे क्लास टीचर थे। मेरी क्लास में शहर के सबसे अमीर का पुत्र भी पढ़ता था। आपको मालूम होगा, एक दिन वह कीमती घड़ी पहनकर आया था। मुझे भी घड़ी पहनने का बहुत शौक था, लेकिन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण मैं घड़ी नहीं खरीद सकता था। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति मेरे अनुकूल नहीं थी, इसलिए मैंने लालच में पड़ कर के लालचवश वह घड़ी चुराकर अपनी जेब में रख ली थी। उस अमीर सहपाठी ने आपसे शिकायत की थी। उसने कहा था कि इस कक्षा की किसी छात्र ने ही घड़ी चुराई है। तब आपने कक्षा के सभी छात्रों को लाइन में खड़ा किया था। मैं भी उस लाइन में खड़ा हुआ था। सर, आपने प्रत्येक छात्र की जेब चेक की। आपको मेरी जेब से घड़ी मिली थी, लेकिन फिर भी आप सभी छात्रों की जेब देखते रहे। अंत में आपने वह घड़ी उस छात्र को सौंपते हुए कहा था, पुनः इतनी कीमती घड़ी पहनकर कभी स्कूल मत आना। सर, आपने यह बात उस छात्र से कही थी, लेकिन ये बहुत मार्मिक बात थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उसके बाद आपने सभी छात्रों से कहा था, जिसने भी ऐसा काम किया है वह कभी ना करे। सर, आपको पता था कि मैं ही चोर हूँ। आपको यह बात याद थी कि चोरी मैंने ही की है। मैंने ही यह गंदा काम किया है, घृणित काम किया है। फिर भी आपने मुझे लज्जित होने से बचा लिया था। सभी सहपाठियों के सामने मेरा आपने मान रखा था, मेरी इज्जत रखी थी, मेरा सम्मान किया था। सर, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे भी शिक्षक बनना है, क्योंकि एक शिक्षक ही यह सब कर सकता है। कोई और दूसरे डिपार्टमेंट में जाने पर व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। वहाँ यह कार्य करना संभव नहीं है। मेरी बातें सुनकर सर ने मुझे बधाई दी। उसके साथ ही मेरे उज्जवल भविष्य की कामना की थी। उन्होंने बताया कि जब वे छात्रों की जेब चेक कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिससे उन्हें पता न चले कि किस छात्र की जेब में घड़ी निकली है। यह बात सुनकर मैं पुनः उनके सामने दंडवत हो गया। मैं जान गया कि ऐसे महान शिक्षक का अनुकरण मुझे करना चाहिए और ऐसा ही मुझे बनना चाहिए। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार मुझे ज़रूर दें। आपके विचारों का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। बाय बाय।